जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आज एक बार फिर से हम आपके साथ में वचन की सहभागिता लेकर के हाजिर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमने वचन की संगति से आशीष पाई है। आप जब आशीष पा रहे हैं तो ज़रूर से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे ईमेल पर आप कमेंट कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जब आप ऐसा करते हैं, अपने प्रार्थना निवेदन भी आप हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमें खुशी होगी। आज एक बार फिर से हम आपका ध्यान मत्ती 5 अध्याय उसके 8वें पद की ओर ले जाना मांगते हैं, जहां पर लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आज एक अलग एस्पेक्ट के साथ हम इस आयत को देखना मांगते हैं और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ में निकालें भजन 119 और उसका 9वां पद। भजन 119 और उसका 9वां पद पढ़ें मेहरबानी से। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। यहां लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। हम आपसे बात कर रहे हैं इन दिनों में अपने मन को शुद्ध रखने के विषय में। हमारा मन कैसे शुद्ध हो, तो यहां पर दाऊद अपने भजन में इसे बता रहा है और कह रहा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आपने सुना होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान रहना है तो हमें वचन पर जरूर ध्यान देना होगा, वचन के अनुसार ही चलना होगा। देखिए, जब हम चाल कहते हैं तो ये चाल केवल जो हम चलते हैं वो वाली चाल नहीं है, लेकिन जब हम चाल कहते हैं तो इसका मतलब है बोलचाल, हालचाल और हमारी कदम चाल। इसमें हमारा पूरा व्यक्तित्व है कि हम कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे बोलते हैं। और ये सब कुछ हमें और किसी स्कूल में बताया नहीं जाता, क्योंकि जो खास तालीम है वो हम परमेश्वर के वचन से ही जान सकते हैं। उर्दू में ये वाली आयत कुछ इस तरह से है कि जवान अपनी रविश को किस तरह से पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। एक बहुत अच्छा शब्द है निगाह। हमें निगाह रखनी है, हमें देखना है कि वचन क्या कह रहा है। हमें सावधान होना है क्योंकि वचन हमें सावधान कर रहा है। हमें इसके अनुसार ही चलना है। किसी ने कहा है, निगाह उठी तो दुआ हो गई, निगाह झुकी तो हया हो गई, निगाह तिरछी कर ली तो अदा हो गई और निगाह फेर ली तो सजा हो गई। ये निगाह बहुत खास चीज है। ये निगाह हमारे जिस्म का चिराग है। तो हमें इन निगाहों को दुरुस्त करने के लिए इन्हें कलाम पर लगाने की जरूरत है। जब हम कलाम पर निगाह को लगाएंगे तभी हम जान पाएंगे कि हमें किन बातों को अपने अंदर उतारने की जरूरत है ताकि हम खुदा को देख सकें। मकसद हमारा खुदा को देखना है, क्योंकि वही परफेक्ट है, वही कामिल खुदा है। और उसको देखेंगे तो हम उसके अनुसार बदलते जाएंगे। समीर ने एक गाना लिखा है और वो गाना ऐसे है कि नजर के सामने और जिगर के पास। दुनिया के लोग भी इस वाली बात को जानते हैं कि जिगर का और नजर का एक रिश्ता होता है। जो जिगर के पास है वही
निगाहों में होगा और जो निगाहों के पास है वही जिगर में होगा। यह तालमेल हम आत्मिक लोगों को रखने की जरूरत है, क्योंकि आगे इसी आयत में लिखा हुआ है, सुनिएगा, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। हमेशा जो चीज बहुत शुद्ध होती है उसके खराब होने के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। दूध को सब लोग बहुत ही शुद्ध मानते हैं, अच्छा मानते हैं कि दूध बहुत शुद्ध है, उससे बड़ी ताकत आती है। लेकिन बर्तन अगर जरा सा भी गंदा होगा तो वो दूध फट जाएगा। इसलिए शुद्ध चीज को शुद्ध बनाए रखने के लिए हमें सावधानी की जरूरत है। तो हमें देखना है कि क्या क्या सावधानी हमको बरतना है और हमको खुदा के कलाम की तरफ देखना है पूरे मन से। देखिए, जिस जमाने में हम रह रहे हैं, दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, हम कलाम को छोड़ करके बहुत सी बातों पर, बहुत सी चीजों पर अपनी निगाहों को लगाए हुए हैं। हमारी निगाह दुनिया की चीजों पे लगी है, हमारी निगाह कामयाबी की ओर लगी हुई है, हमारी निगाह किसी स्टार के मुताबिक बदल जाने के लिए लगी हुई है। हम पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, कहां कहां अपनी निगाहों को लगाए हुए हैं, जबकि खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि हमें अपनी निगाह कलाम पर लगानी है और कलाम के मुताबिक अपनी रविश को पाक करना है। हमारी एक फितरत होती है, एक खसलत होती है, एक मानसिकता होती है कि हम बुराई को पहले देखते हैं और भलाई को नहीं देखते। जहां हम काम करते हैं वहां सबसे पहले हमारी नजर बुरे लोगों पे जाती है, बुरी बातों पे जाती है। हम अच्छी बातों को आदर्श बनाने की बजाय बुरी बातों को आदर्श बनाते हैं। हम भली बातों से शिक्षा लेने की बजाय हम बुरी बातों से शिक्षा लेते हैं। यह हमारी मानसिकता है, हमें इसे बदलने की जरूरत है। हर जगह पे अच्छे लोग पाए जाते हैं, हर जगह पे अच्छी शिक्षा पाई जाती है, हर जगह पे आशीष पाई जाती है। हम उन्हीं को लेना, उन्हीं को हासिल करें, हमें उन्हीं को हासिल करने की जरूरत है। कलाम में से ही कई लोग सावधान होकर के चीजों को नहीं चुनते। शराबी कलाम में शराब चुनता है, व्यभिचारी कलाम में से व्यभिचार की बातें चुन लेता है, चोर कलाम में से चोरी की बातें सीखता है। अपने मन के मुताबिक हम कलाम से चीजें निकालते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की खोज कर रहा है, जिसे परमेश्वर खोजना है, वो इसी वचन में से उद्धार की खोज करता है, इसी वचन में से अपनी उन्नति की खोज करता है, इसी वचन में से वो अपने लिए प्रभु की शक्ल सूरत में बदल जाने के लिए प्रयास करता है। कलाम पर नजर रखें। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जहां आपकी निगाह जाती है, लेकिन कलाम के अनुसार। याद रखिए, शुरू से ही अंधकार की सामर्थ शैतान इंसान के दिल में काम करता है ताकि इंसान अपनी आंखों से सही चीजों को ना देख सके। आदम और हवा के दिल में काम किया, उसे फल की विशेषताएं बताई ताकि वो परमेश्वर से अलग हो जाए। काम किया
दाऊद के मन में कि वो अपने सैनिकों की गिनती ले ले। शैतान ने उसका आया था, छत पे चढ़ गया, हित्ती उरिया की बीवी को देख रहा है। सुलेमान ताक झांक करने में लगे हुए हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन कहां से जा रहा है। अजीब बातें हैं। नबूकदनेस्सर बादशाह अपनी छत पे चढ़ करके अपनी प्रभुता को देख रहा है और कह रहा है, क्या ये मैंने अपने भुजबल से नहीं बनाया है? क्या ये मैंने अपने प्रताप के लिए नहीं बनाया है? क्या ये मैंने अपनी सामर्थ्य के लिए नहीं बनाया है? ये बड़ा बाबुल है। खुदा बाप को ये वाली बात बुरी लग रही है जब वो ये बातें छत पे चढ़ करके बोल रहे हैं। नतीजा आपको मालूम है कि वो आदमियों के बीच में से निकाल दिया गया। वो जंगली जानवरों की तरह घास खाता था। उस पर 7 काल बीत गए जब तक कि उसने ये ना स्वीकार किया कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में राज्य करता है, प्रभुता उसी की है। मुझे और आपको भी जानने की जरूरत है। जवान लोगों की मिसाल इसलिए दी जाती है क्योंकि जवान लोग जोश में होते हैं, सामर्थ्य होते हैं। लेकिन यहां पर केवल जवानों की बात नहीं की जा रही है, हम आपसे बात कर रहे हैं। आरजू तो आपकी भी जवान है, लगन तो आपकी भी जवान है, सामर्थ्य की बात तो आप भी करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना मांगता हूं, क्या हमारी आंखें कलाम पर लगी हुई हैं? क्या प्रभु के वचन पर हम नजर लगाए हुए हैं? उसके अनुसार हम सावधानी बरत रहे हैं? अगर हम उसके अनुसार सावधानी बरत रहे हैं तो हम पूरे मन से परमेश्वर की खोज करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन से, उसकी राहों से भटकने ना पाए। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है स्तिफनुस का। प्रेरितों के काम 6 अध्याय में इसे इसलिए चुना गया था ताकि विधवाओं का खाने पीने का ख्याल रखे, सामाजिक सेवा करे, क्योंकि सुसमाचार प्रचार में बाधा उत्पन्न होती थी अगर सुसमाचार प्रचारक ये वाला काम करते थे। तो ये 7 लोग चुने गए थे, उसमें स्तिफनुस भी था। लेकिन ऐसा लगता है कि स्तिफनुस ने वहां से तरक्की की और फिर यह प्रचार का कार्य करने लगा, और फिर इसने प्रचार करना शुरू किया। और जब यह प्रचार कर रहा था लगन के साथ में, बहुत तैयारी के साथ में, अभिषेक के साथ में, तो ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। और फिर लिखा हुआ है, इसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर के पुत्र को उसके दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखा। आपकी लगन, आपकी खोज, आपका सारा दिल जब लग जाता है तो हम परमेश्वर को भी देख पाते हैं और परमेश्वर के पुत्र को भी देख पाते हैं। यह संभव नहीं है, यह संभव है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर की संतान को परमेश्वर को देखना ही चाहिए। यीशु मसीह का जिक्र करते हैं क्योंकि वो हमारा आदर्श है। शैतान उसके पास भी पहुंच गया और वो यीशु मसीह को पत्थर दिखाने लगा। यीशु मसीह ने उसे वचन दिखाया। शैतान ने कहा, पत्थर कह दे रोटी बन जाए। उसने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, ऐसा लिखा हुआ है।
शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया, जरा सी देर में जगत के सारे राज्य दिखाए। मुझे नहीं मालूम कौन से पहाड़ पे ले गया, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि शैतान अगर दिल में आ जाए और शैतान अगर आपको उस्काने पे आ जाए, जरा सी देर में आपको सारा जमाना दिखा देगा, सारा जगत दिखा देगा। देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। यीशु मसीह ने वहां भी उसे वचन दिखाया, क्योंकि यीशु मसीह ना तो पहले पत्थर देख रहा था और ना इस पहाड़ पर जगत के राज्य देख रहा था। यीशु मसीह तो परमेश्वर का वचन देख रहा था, इसलिए वो अपने चाल चलन की चौकसी कर रहा था। इसलिए जिस उद्देश्य से वो आया था, उस उद्देश्य की वो पूर्ति कर रहा था, क्योंकि उसकी आंखें वचन पर लगी हुई थी। शैतान उसे मंदिर के कंगूरे में ले गया और कहने लगा अपने आप को यहां से गिरा दे। अब यीशु मसीह को वो ऊंचाई दिखा रहा है, गहराई दिखा रहा है, और यीशु मसीह को उसका आत्मिक स्तर दिखा रहा है। लेकिन यहां भी यीशु मसीह केवल परमेश्वर के वचन पर नजर लगाए हुए हैं, निगाह करे हुए हैं, क्योंकि उसे मालूम है शैतान की बात तो नहीं माननी है, मुझे परमेश्वर के वचन पर दृष्टि लगाए रखनी है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, निगाह रखनी है। फिर आगे, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। कहा मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन नजरों में होने के लिए, निगाहों में होने के लिए, वचन को दिल में भी रखने की जरूरत है। हमें मानसिकता चेंज करनी है। मेरा कहने का मतलब यह है, हमें वचन पर ध्यान देने की जरूरत है। अजीजों, जैसे यीशु मसीह का ध्यान पूरी तरह से वचन पर लगा हुआ था, वैसे ही हमारा ध्यान भी पूरी तरह से अगर वचन पर लगा रहेगा तो हम प्रभु के मार्ग से भटकने नहीं पाएंगे, हम प्रभु के मार्ग में बढ़ने पाएंगे। मुझे नहीं मालूम है कि आपका ध्यान कहां भटक गया, मुझे नहीं मालूम है कि आपने वचन से कब अपनी नजरों को हटा लिया, मुझे नहीं मालूम है कि आप कहां देख रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना मांगता हूं, वचन पर ध्यान दीजिए तो परमेश्वर को देखने पाएंगे। अपने मन में वचन को बसा लीजिए, आप पाप नहीं करेंगे, आप परमेश्वर को देखेंगे। काश कि आपका मन परमेश्वर के वचन पर लगा हो और आप अपने जीवित परमेश्वर को देखने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, तुम्हारा अच्छा प्रभु है। वचन पर ध्यान देना, वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार हमारा बोलचाल, हमारा हाल चाल और हमारी चाल बनी हो और हम उसी के अनुसार चलें। ये वचन हमारे जीवन का एक कल्चर बन जाए, ये वचन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन जाए, ये वचन एक लाइफ स्टाइल हो, ताकि प्रभु हमारे द्वारा लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। हमारे सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह हो। एक बार फिर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कमजोरी में हैं, बीमारी में हैं और समस्याओं से घिरे हुए हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। खुदावंद मदद कर और इन्हें जयवंत कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।